हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 5। लास्ट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में से एक थ्योरम ज़रूर बोर्ड में आ जाता होता है। ठीक है, ये चैप्टर 9 है ना, क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्लस मैंने बहुत बहुत आसान बना दिए फिगर इसके, जिस तरह मैंने फोर्थ में चेंज किया है, इसी तरह इसके जो फिगर है जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है बुक से देख के, तो ये बहुत आसान बना दी। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा ये जितनी भी लाइंस हैं वो भी मैंने कोशिश करके बहुत आसान बना दी हैं, रिदमेटिक बना दी हैं, रिदम उनका फ्लुएंसी आसान कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। ओके, गिवन पहले स्टेटमेंट बोर्ड में लिखा होगा प्रूव दैट, ये एडिशनल 2 वर्ड्स होते हैं जो उधर लिखते हैं। प्रूव दैट 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या है जी, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, दो उसकी कॉर्ड्स हैं, एक का नाम ए बी है, दूसरे का सी डी है, और वो सेंटर से एक जैसे फासले पे है, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है कि सेंटर से ए बी का फासला क्या है ओ एच, और सेंटर से सी डी का फासला क्या है ओके। तो ये भी गिवन है कि ये दोनों बराबर है, ये भी देखो। ठीक है, अब गिवन पढ़ते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, किसकी, एक सर्कल की जिसका सेंटर क्या है ओ, इस तरीके से कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पे, ऑल्सो ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी। डन। इसके अलावा ये जो फासला है ओ एच, ए बी का फासला ओ से, और ओ के सी डी का फासला ओ से बराबर है, इसलिए लिखा ओ एच बराबर है ओ के। डन। अब जी प्रूव क्या करना चाहते हैं, प्रूव ये करना चाहते हैं कि ए बी और सी डी आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि ए बी जो दो कॉर्ड थी और सी डी जो दो आपस में कॉर्ड थी, दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन पॉइंट ओ टू पॉइंट सी एंड सी। ठीक है, बुक में थोड़ी सी वो राइट एंगल वगैरह लिखी हुई, वो जरूरत नहीं, वो नीचे जाकर लिख दी है। ठीक है, ओके, तो क्या हो गया, वी हैव ज्वाइंड, हमने ओ को मिलाया ए से और ओ को मिलाया सी से। डन। उसके बाद प्रूफ, अब हमने क्या ले लिया, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। बुक में इधर राइट एंगल ट्राइंगल्स लिखा होता है तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या है, मुश्किल होती है उनको, तो मैंने इसको स्टेटमेंट में लिख दिया। अगर आप स्टेटमेंट में लिख देते तो इधर नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, इवन ये ना भी लिखो ना, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल्स भी लिख दो, और नीचे ये वाला 90 का एंगल लिख दो, फिर भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ओके, तो इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, कौन कौन सा ट्राइंगल है ओ ए एच, ये देखो जी ओ ए एच जिसमें 90 का एंगल है, और ट्राइंगल कौन सी है ओ सी के जिसमें ये एंगल 90 का है। क्लियर होगा बात जी, तो टू राइट एंगल ट्राइंगल होगी ओ एच कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ओ सी के। इसमें जो ओ ए है वो बराबर है ओ सी के। ये जो एच वाई पी लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज के लिए, ये भी किसका है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 का एंगल है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाता है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ सी हाइपोटेन्यूज बन जाता है क्योंकि 90 के सामने, इसलिए मैंने लिख दिया एच वाई पी हाइपोटेन्यूज ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ओ सी। ये एक ही सर्कल के रेडियस है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट। अब क्या हो गया जी, अब हो गया आपके पास जो ओ एच है वो ओ के बराबर है, ये गिवन था, ओ एच कॉन्ग्रुएंट ओ के गिवन। डन होगी बात। ऊपर वाला रेडियस द सेम सर्कल था और नीचे वाला क्या था गिवन। इसके अलावा ये जो एंगल है ओ एच ए, ठीक है, 90 का है, और ओ के सी 90 का है, तो दोनों 90 के हैं, तो मैंने लिख दिया ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। क्लियर होगी बात। अब जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर, दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स के अंदर आपस में उनके हाइपोटेन्यूज और एक एक साइड, कोई एक साइड बराबर साबित हो जाए दोनों के आपस में, तो ट्राइंगल्स क्या होती है कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। इसलिए ये देखो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल इसकी वजह से थी, इसका हाइपोटेन्यूज, दोनों के हाइपोटेन्यूज भी आ गए, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बराबर हो गई, तो इस वजह से क्या हो गया ट्राइंगल्स बराबर होगी। पोस्टुलेट कौन सा लगा, एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। डन। जब ट्राइंगल्स बराबर आए तो उनकी हर चीज बराबर होगी, और हमारा इंटरेस्ट है ए एच कॉन्ग्रुएंट
टू सी के में। डन। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स बराबर है इसलिए इनकी एज साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी की के बराबर हो जाएगी। डन। अब मैं इधर आ जाता हूँ और आपको इधर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डन। अच्छा आगे, बट ए एच क्या था, क्योंकि ओ एच परपेंडिकुलर था ए बी पे, तो हमने थ्योरम 3 में इसी चैप्टर के चैप्टर 9 के थ्योरम नंबर 3 में किया था कि अगर हम ओ सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी पे कॉर्ड पे, तो वो उसको डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स है इसलिए हर पार्ट पूरे का हाफ हो जाएगा, तो इसलिए ए एच बराबर हो गया हाफ ऑफ ए बी के। ये देखो मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट हाफ, ठीक है, मेजरमेंट ए बी। डन। ओके जी। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, इसी तरह जो ओ के है परपेंडिकुलर किस पे, सी डी पे, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पे, पीछे में ओ एच परपेंडिकुलर था ए बी पे, तो ये भी इसको हाफ कर देगा, तो सी के हाफ ऑफ सी डी के बराबर हो जाएगा। ये देखो सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। डन। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब ये देखो ये ऑलरेडी हमारे पास ए एच, ये देखना ये क्या लिखा हुआ है, ए एच कॉन्ग्रुएंट टू सी के, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि नहीं, प्रूव्ड है ना ऑलरेडी, ये देखो ऑलरेडी प्रूव्ड ए एच कॉन्ग्रुएंट टू सी के। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब जो ए एच था बराबर है सी के, अब ए एच की वैल्यू क्या है देखना जरा गौर से, ए एच की जगह मैंने हाफ ए बी लगा दिया यहां से उठा के। डन। ए एच की जगह मैंने क्या किया, हाफ ऑफ ए बी लगा दिया, और सी के की जगह मैंने हाफ ऑफ सी डी लगा दिया। डन होगी बात, ठीक है। अब आगे मैंने क्या किया, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, क्यों, क्योंकि मैंने इस साइड को और इस साइड को मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बोथ साइड्स विथ 2, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी 2 से 2 कट गया तो मेजरमेंट ए बी रह गया, 2 से 2 कट गया तो मेजरमेंट सी बी रह गया। इस तरह से प्रूव हो गया कि ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है। क्लियर बात, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो इसको बार बार देखो, सोचो, जब भी थ्योरम करते हो साथ साथ फिगर देखा करो, फिगर लाइन फिगर लाइन, प्रूफ पे आते हो तो ये बड़ा स्टेटमेंट साथ उसके रीजन साथ फिगर, ये लाजमी है, ठीक है। प्लस कोशिश करो कि अपने माँ बाप की जो भी वो बड़े मेहनत से कमाई करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, उनको ज़ाया नहीं करो, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो। इसके अलावा खुदा आपको बड़ा पसंद भी करेगा, बरकत भी देगा, ब्लेस भी करेगा अगर आप लोग क्या करोगे, जितने भी जो आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलता है, जहाँ से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ से भी कोई एंटरटेनमेंट मिलती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो टिकटॉक हो, उसको ज़रूर लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है, ताकि जो बनाने वाले हैं उनके लिए क्या आ जाए, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।